हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से बहुत ही अमेजिंग एक कॉन्सेप्ट वीडियो को लेकर के मैं आपके साथ में आ गया हूं। कॉन्सेप्ट वीडियो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं ये भी डेरिवेटिव से ही है। एंड इन दिस कॉन्सेप्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है अबाउट प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। वो आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, जिसको फॉलो कीजिए। यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट वीडियोस इन वन प्लेस। सो जरूर से डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए सो दैट यू गेट access to all the playlist and all the concept videos that we have created for you। फिलहाल आज शुरू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट छोटा नहीं है, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट पूरा डिफाइन करता है इस पूरे स्पेस को। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन के 3 फॉर्मूले होते हैं। वो तीनों फॉर्मूले ऐसे दिखते क्यों हैं, उसके पीछे का पूरा इंट्यूशन मैं आपके सामने रखूंगा। वैसे आमतौर पे इतना खुल करके इतना डिटेल में हर एक चीज समझाते हुए हम अपने वीडियो कोर्स को रिकॉर्ड करते हैं, बट इस बार मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वीडियो कोर्स के लिए तो सेपरेटली हम लोग काम कर ही रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स ब्रिंग दिस अप ऑन यूट्यूब एज वेल। तो यूट्यूब पे फॉर द फर्स्ट टाइम ये मैं लेकर के आ रहा हूँ वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट, और बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। यू वुड लव इट। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो, वैल्यूएशन पे ना हमें टोटल यहाँ पे 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। कितने? 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं हमें। वो 3 फॉर्मूले क्या होने वाले हैं? 3 फॉर्मूले ये जो अपने सामने हैं, एक एक करके सारे। वैल्यूएशन दरअसल ये सिचुएशन होती है जहां पे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री और एग्जिट दोनों कर चुके हो, एंड नाउ यू वांट टू टेक होम व्हाटएवर इज देयर फॉर यू। आपको पता है कि कभी भी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली वी अग्री टू बाय और सेल। अब इसको अगर आपको काउंटर करना है या फिर इसको आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो आपको उल्टी पोजीशन लेनी होती है। एग्जैक्टली क्या, मैं समझाऊंगा, 2 मिनट दीजिए मुझे। लेकिन जब आप ये बाइंग और सेलिंग दोनों कंप्लीट कर चुके होते हैं तब सही मायने में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट ले चुके हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट लेते ही द वैल्यू दैट यू हैव made will be basically added to your margin account। वैसे तो ये फॉरवर्ड है तो मार्जिन अकाउंट में लास्ट में सेटल होता है। अगर यही फ्यूचर्स होता तो हर दिन भी सेटल होता, जिसे हम मार्क टू मार्केट कहते हैं। आगे आने वाले कॉन्सेप्ट वीडियोस में आप उसके बारे में भी जानोगे। अभी के लिए समझते हैं इनिशिएशन में ये फॉर्मूला कैसा दिखता है। तो देखो, इनिशिएशन का मतलब होता है एट t is equal to 0। तो at t is equal to 0 we would like to know the value, so henceforth the value is termed as v0। so this is value at t is equal to 0, hence v0। अब इसका फॉर्मूला है s0 minus f0t, यानी कि बेसिकली योर फ्यूचर्स प्राइस दैट यू हैव सेटेड करेक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस rf टू द पावर t, एंड इसकी वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का मैं रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। वैसे ये आएगी हमेशा 0, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आज ही एंट्री ली और आज ही आप उससे एग्जिट कर गए, देन यू विल गेन नथिंग, यू विल लूज नथिंग। कुछ भी आपका, ऑब्वियसली मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो यहाँ पे आप ना कुछ जीतोगे ना कुछ हारोगे, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 0 प्रॉफिट 0 लॉस सिचुएशन। इसके अलावा आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ड्यूरिंग द लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ यानी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है 1 ईयर, तो अगर आपके मन में आया कि 6 मंथ्स बाद ही हम इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट करना चाहते हैं, कैन यू डू दैट? एब्सोल्युटली यस। व्हाट विल बी द वैल्यू एट दैट डेट? तो उस दिन की जो वैल्यू होगी यानी 6 महीने बाद, सो हियर t इज इक्वल टू 6 मंथ्स। सो 6 महीने बाद जो हमारी वैल्यू होगी दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन st, यानी स्पॉट प्राइस आफ्टर 6 मंथ्स माइनस सेम वही ओल्ड फॉर्मूला फॉरवर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस rf टू दी पावर। नाउ पावर में थोड़ा बदलाव हो रहा है, t माइनस टी, यानी अब हम सिर्फ रिमाइंडर पोर्शन को ही डिस्काउंट कर रहे होंगे। अब ये रिमाइंडर पोर्शन कैसे निकलेगा समझाता हूं। दिस इज 0, दिस इज 6 मंथ्स एंड दिस इज 12 मंथ्स। अगर आप यहां खड़े हैं तो फिर आपको अपने फॉरवर्ड प्राइस को डिस्काउंट करके पूरा यहां तक लेके आना होगा, एंड दैट इज वाई यू आर डिस्काउंटिंग बाई द एंटायर बिग वाला टी, यानी पूरे टर्म को आप डिस्काउंट कर रहे हो। सो यू आर डिस्काउंटिंग बाई टी। बट वेन यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग एट टी, छोटा वाला टी, तो आप 6 महीने पे तो ऑलरेडी खड़े हो, तो अब की बार जो डिस्काउंटिंग होगी वो सिर्फ 6 मंथ्स की होगी, एंड 6 मंथ्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज 12 माइनस 6 विच इज 6 मंथ्स। सो इसीलिए इसको हम लिखते हैं t माइनस छोटा टी। सो t माइनस छोटा टी बेसिकली डिनोट्स द रिमाइंडर टाइम टू मेच्योरिटी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? दैट इज st माइनस f डिवाइडेड बाई 1 प्लस rf टू द पावर t माइनस टी।
मेच्योरिटी पे यही फॉर्मूला काफी सिंपल हो जाता है, दिस बिकम्स वीटी, वीटी यानी ऑलरेडी आप लास्ट मेच्योरिटी पे पहुंच गए हो, यानी एक साल के एंड पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, एंड द फॉर्मूला विल बी एस टी यानी स्पॉट प्राइस एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स माइनस द फॉरवर्ड प्राइस विच इज F0 टी। क्लियर? अब हमें इन तीनों फॉर्मूले के पीछे का इंट्यूशन समझना है, विच इज अवर यूएसपी। हम इंट्यूशन समझ समझ के ही पढ़ाई करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए कभी भी किसी भी कोर्स के लिए। तो आइए एक एक करके जानते हैं इनके पीछे का इंट्यूशन। वेल, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द इंट्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आपके पास में किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले से एक लॉन्ग पोजीशन है, तो उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी उसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो सेम मैच्योरिटी पे फिनिश हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने मान लो जून में मैच्योर हो रहा या एक्सपायर हो रहा एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो आपको वापस इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक जून के ही फॉरवर्ड को शॉर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सो अगर आपने एक लॉन्ग किया तो दूसरा भी शॉर्ट होगा, और दोनों की जो एक्सपायरी है, जिसे मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, वो सेम होनी चाहिए। ये बात यहां लिखी है, अ लॉन्ग पोजीशन ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्क्वायर्ड ऑफ बाय अ शॉर्ट पोजीशन ऑफ अनदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज द सेम मैच्योरिटी। क्लियर? तो वो सेम मैच्योरिटी या फिर सेम एक्सपायरी लिखना आई थिंक वुड बी अ बेटर वर्ड। इसके अलावा सेटलमेंट जो होती है वो थियोरेटिकली जो होती है वो होती है एंड ऑफ मेच्योरिटी, यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उस समय आपकी सेटलमेंट होती है थियोरेटिकली, बट नोबडी वेट्स टिल दैट टाइम। आप बेसिकली जिस दिन स्क्वेयरिंग ऑफ कर दोगे उसी दिन आपको पैसे चाहिए। करेक्ट? सो यू विल बी रिक्वायरिंग टू कैलकुलेट द वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ स्क्वेयरिंग ऑफ। हाउ कैन दैट बी डन? यूजिंग पीवी। इसलिए हम पीवी करते हैं, क्योंकि जितनी भी सेटलमेंट होती है वो सेटलमेंट होती है सारी की सारी टी पे, पर हम जहां पे भी खड़े हैं, हम अगर टी इज इक्वल टू 0 पे खड़े हैं तो हमें उस दिन सेटलमेंट चाहिए, अगर हम टी इज इक्वल टू टी पे खड़े हैं तो भी हमको उस दिन सेटलमेंट चाहिए। बेसिकली सेटलमेंट आपकी सारी होगी एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी, लेकिन आप उसको पीवी करके आगे टान सकते हो, यानी डिस्काउंट कर सकते हो। कैसे होगा? विल नो अबाउट दैट। आपके सामने एक एक करके मैं कुछ सिचुएशन रख रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1 ये है कि आपके पास में यहां पे मान लेते हैं एक स्पॉट प्राइस दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पॉट प्राइस? द स्पॉट प्राइस इज 100 एंड दिस इज एट 0, यानी आज के दिन का ये स्पॉट प्राइस है। द रिस्क रेट इज 6%, सो नेचुरली एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो 106 होना चाहिए। अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट है कि 106 क्यों होना चाहिए, तो आपको मेरा प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वाला वीडियो देखना चाहिए, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट जरूर से विजिट कीजिए, वहां पे आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास में है स्पॉट प्राइस 106% रिस्क रेट, तो एक साल बाद का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा 106 रुपीज का। अब यहाँ पे अगर आपके मन में आ जाए कि हम हाथों हाथ लॉन्ग के साथ एक शॉर्ट पोजीशन अभी के अभी ले लेते हैं, अब देखो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अभी आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया और अभी आप शॉर्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर आप ये करना चाहते हो तो आप टेक्निकली करते क्या हो? When you long a contract, then you agree to buy, correct, the underlying. At what price? At the forward price, which is 106. And if you short it as well, then you agree to sell. Again at what price? Again at 106. यानी जो भी होगा एक साल बाद होगा। आप एक साल बाद इसी अंडरलाइन को खरीदने और बेचने दोनों के लिए रेडी हो। किस भाव पे? दोनों ही 106 रुपए के भाव पे। तो होगा क्या? बेसिकली एक साल जब बीतेगा तब आपको 106 रुपए पेबल होंगे, क्योंकि आपने एक लॉन्ग फॉरवर्ड कर रखा था। वहीं पे क्योंकि आपने शॉर्ट भी कर दिया था, तो आपको 106 रुपए वापस रिसीवेबल भी हो जाएंगे। एट द एंड आपके पास कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं जाने वाला। योर सेटलमेंट अमाउंट विल बी निल एट द एंड ऑफ टी इज इक्वल टू 1। अब अगर आपका फ्यूचर वैल्यू ही 0 है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट वैल्यू भी 0 होगा। बट इसी को हम एक बार फॉर्मूले के थ्रू समझना चाहेंगे, तो समझिए, व्हेन यू आर शॉर्टिंग समथिंग देन यू विल रिसीव समथिंग। तो ये शॉर्ट ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से जो रिसीवेबल आइटम है ये वो है। वहीं पे जो आपका लॉन्ग है वो आपसे एक पेमेंट मांगेगा, इसलिए उसको माइनस करके लिखा है मैंने। सो शॉर्ट पोजीशन आगे है, लॉन्ग पोजीशन यहाँ है, लेकिन ये जो भी पे ऑफ है ये सारा पे ऑफ हो रहा होगा टी इज इक्वल टू टी पे, यानी कि एक साल बाद। अगर मुझे इसको पूरे को डिस्काउंट करके आज ही लेकर के आना है, आई नीड टू कैलकुलेट दैट एट V0, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा बाई 1 प्लस RF टू द पावर टी, यानी पूरे 12 महीने को मैं एक ही बार में डिस्काउंट करूंगा। एंड ये 12 महीने को जब हम डिस्काउंट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ टी माइनस एफ टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस RF टू द पावर टी। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? अपने मन से थोड़ा सा बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी क्या है? हम पहले वाले एफ टी को ना बेसिकली
सॉरी फॉर द कलर, बहुत डेंजरस था, बट शुरुआत वाले जो एफ टी है उसको हम बदल रहे हैं एंड वी आर ब्रिंगिंग इट बैक टू द फॉर्मूला दैट वी नो द फॉर्मूला ऑफ प्राइसिंग, करेक्ट? फॉर्मूला फॉर प्राइसिंग इज बेसिकली S0 into 1 plus RF to the power t. So what we are doing, हम F0t को रिप्लेस करके यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दिए विच इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइसिंग, और उसको डिवाइड किए बाई 1 प्लस RF टू द पावर t. बेसिकली यहाँ पे माइनस को दो अलग अलग फ्रैक्शंस में बांट दिया है. दूसरे वाले पोर्शन को हमने नहीं चेंज किया, सो दिस इज स्टिल F0t डिवाइडेड बाई 1 प्लस RF टू द पावर t. अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, you will cancel out 1 plus RF to the power t and 1 plus RF to the power t in the first fraction, और ये बच जाएगा मात्र S0 एंड इसको माइनस करेंगे बाई ft डिवाइडेड बाई 1 प्लस RF टू द पावर t. अब यही देखा जाए तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, करेक्ट? ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1. आप चाहें तो इसको एस्टैब्लिश भी करके देख सकते हैं, बट अगेन द वैल्यू विल बी नथिंग बट 0. कैसे? आज का प्राइस है 100, जबकि आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है 106 रुपीज का. यू विल डिस्काउंट इट बाय रिस्क फ्री रेट एंड पावर में 1 ईयर होगा, सो द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी 100 माइनस 100 एंड दिस विल बी 0. सो देखा जाए तो सेटलमेंट हैज टू बी 0 एंड ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, यू नाउ नो इट. अब आपको अच्छे से पता है ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है. अभी इसी चीज को और बेहतर तरह से हम समझ जाएंगे जब हम सिचुएशन नंबर 2 देखेंगे. सिचुएशन नंबर 2 में कहानी थोड़ी सी चेंज हो रही है. नाउ हियर द रिस्क फ्री रेट इज 100. द रिस्क फ्री रेट इज 100. सेम सिचुएशन है, रिस्क फ्री रेट कितना है? 100. क्लियर? एंड इसके अलावा आपका जो स्पॉट रेट इज 100 एंड रिस्क फ्री रेट इज 6% एंड आपने 106 रुपए में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया. अब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर किया था तब एंटर किया था एट t इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 0 पे आपने एंटर कर लिया था लॉन्ग पोजीशन. लेकिन 6 महीने बाद आपकी पूरी सिचुएशन बदल चुकी है. नाउ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. रिमेंबर, आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ्स द स्पॉट प्राइस इज 120 रुपीज. नाउ अगेन एज पर नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल, यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो उसी फॉर्मूले से होगा जो फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं. द फॉर्मूला इज F0 t is equal to S0 into 1 plus RF to the power t. अब यहां पे बस इतना बदलेगा दैट हमारा जो t है अब वो सिर्फ 6 मंथ्स रहा है, क्योंकि हम इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आज एंट्री लेते हैं तो आज से तो इसकी एक्सपायरी को सिर्फ 6 मंथ्स ही बाकी है. सो हम पावर में 6 मंथ्स लेने वाले हैं. सो दिस विल बिकम 120 into 1.06 to the power 6 by 12 and once you will solve this you will get the value of 123.55. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जब शुरू हुआ था साल उस समय एक लॉन्ग पोजीशन ले ली थी फॉरवर्ड में. क्या भाव पे? 106 पे. 6 महीने बाद आपका स्पॉट प्राइस इतनी तेजी से बढ़ चुका है, 120 ऑलरेडी पहुंच गया, तो ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ेगा. फॉरवर्ड प्राइस इज ऑल्सो एट 123.55. नाउ यू विश टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन. अगर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू शॉर्ट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब यहां पे ध्यान रखिएगा, आप शॉर्टिंग आज कर रहे हैं लेकिन इसकी सेटलमेंट होगी मैच्योरिटी पे यानी एक्सपायरी पे. यानी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया था, अब शॉर्ट करने के बाद में यू अग्री टू सेल द अंडरलाइंग एट व्हाट प्राइस? एट 123.55. सो नेचुरली यू विल रिसीव दिस. एट द एंड आपको जो पहले एकदम शुरुआत में आपने लॉन्ग पोजीशन ली थी 106 के भाव पे, तो उसको भी आपको अग्री करना पड़ेगा टू बाय एंड यू विल हैव टू पे 106 रुपीज हियर एंड पेबल हो जाएगा 12 महीने बाद 106. फिर भी अगर आप देखेंगे तो आप कुछ पैसे बचा पाएंगे एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स एंड दैट अमाउंट विल बी 17.55. Now, this is receivable again at the end of 12 months while we are standing at the end of 6 months. तो क्या करना होगा? इसका PV. एंड इसीलिए हम इसका PV करेंगे एंड PV करने के टाइम पे रिस्क फ्री रेट तो यूज हो रहा है, लेकिन सिर्फ जो पीरियड बाकी है उसी के लिए हम PV करेंगे एंड दैट पीरियड इज ओनली 6 मंथ्स. वी विल डिस्काउंट दिस, वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 17.04. नाउ वी नीड टू एस्टैब्लिश कि क्या ये फॉर्मूले में भी दिखता है? एकदम दिखेगा. फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो अब हम 6 महीने बाद क्या वैल्यू डिराइव करेंगे? दिस इज डिपेंडेंट ऑन 3 थिंग्स. नंबर 1, हमको कितने रुपए मिलेंगे शॉर्ट पोजीशन से. सो शॉर्ट पोजीशन हमने ली थी 6 महीने बाद फॉर द टर्म एंडिंग एट 12 मंथ्स, सो दैट विल बी डिनोटेड एट F612 मंथ्स. सो इसकी जो रिजल्ट है वो 123 पॉइंट समथिंग थी. ठीक है, इसके अलावा हम इसमें से माइनस करेंगे F0 12 मंथ्स, यानी कि जो फॉरवर्ड में आपने लॉन्ग पोजीशन ली थी वो तो आपने 0 पे ही ले ली थी, यानी फर्स्ट डे पे ले ली थी, तो उसको 12 महीने के बाद आपको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे वो भी आपने कैलकुलेट कर लिए.
सही सही मायने में कहूं तो ये है आपका रिसीवेबल, ये है आपका पेबल, बोथ एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स, बट वी डोंट वांट टू वेट टिल 12 मंथ्स, सो विल डिस्काउंट दिस फॉर द 6 मंथ पीरियड एंड विल ब्रिंग डाउन दिस टू द 6 मंथ टर्म। जैसे हम इसको 6 मंथ पे ले आए तो अब ये डिस्काउंटिंग करने के लिए अगेन हम सेम वही पैतरा करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम बिखेर देंगे, यानी कि वी विल ब्रिंग दिस डाउन अगेन टू द प्राइसिंग फार्मूला, एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइसिंग फार्मूला दिस विल बी एस 6 months into 1 plus rf to the power 6/12 divided by 1 plus 6 rf to the power 6/12। naturally both this 2 will be cancelled out and यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्लियर, एंड यू विल सी द फॉर्मूला इज बिकमिंग spot at the end of 6 months minus forward price that you had set at the beginning of the contract divided by 1 plus rf to the power 6/12। so this is the formula here। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं एकदम ढंग से लिखूं नोटेशन के साथ, देन वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 months, so t is denoted at 6 months। वैसे ही 6 months को हमने रिप्लेस कर दिया t से, एंड आपने जो फॉरवर्ड एंटर किया था वो तो एंटर किया था 0 पे, सो दैट विल स्टिल बी f0, बट 12 months इज अवर फाइनल टर्म हियर, एक्सपायरी हमारी, इसलिए उसको हमने t से बेसिकली यहाँ पे डिनोट कर दिया है, एंड 1 plus rf to the power 6/12 जो है उसको रिमाइंडर पीरियड को हम कह रहे हैं t minus t। so this is the appropriate formula, and इसी फॉर्मूले के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। this is the entire derivation of that, कब आपने लॉन्ग किया, कब आपने शॉर्ट किया, क्यों उसको pv कर रहे हैं, now you know it all। इसी चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी रिजल्ट सेम आएगा जो ऊपर में भी आया था, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ या ये लगाओ, इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, क्लियर। तो ये है इन दोनों फॉर्मूले के पीछे इंट्यूशन। तीसरी सिचुएशन और भी आसान है, अगर आपने किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, पूरे 12 महीने आप उस कॉन्ट्रैक्ट में रहे, आपने कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं किया, तो अब जब मैच्योर हो रहा है या फिर एक्सपायर हो रहा है, अब कैसे सेटलमेंट होगा, तो बहुत सिंपल है, आप इसको क्या सेटल नहीं करके डिलीवरी लेकर के भी कर सकते हो। आप बेसिकली जब आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए थे, देन यू अग्रीड टू बाय इट एट 106 रुपीज, तो वो आपका फॉरवर्ड प्राइस था, आपने अग्रीमेंट कर दिया था मैं 106 रुपए में खरीदूंगा या खरीदूंगी। अब जब 1 साल पूरा बीत चुका है, तब आपको और कोई फॉरवर्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे के सीधे जैसे ही अग्री टू बाय किए, आपने 106 रुपए दिए, आपको अंडरलाइन मिल गया, आप इस इमीडिएटली इस अंडरलाइन को स्पॉट मार्केट में बेच दीजिए, वॉट एवर यू विल गेट, हो सकता है आपको 120 रुपए मिल जाए, हो सकता है 115 मिले, हो सकता है 106 से कम भी मिले, वॉट एवर बी दिस सिचुएशन, आपको इमीडिएटली उसको स्पॉट मार्केट में बेचना है, एंड जब आप उसको स्पॉट मार्केट में बेचेंगे यू विल रिसीव ST, यानी स्पॉट प्राइस एट द एंड ऑफ द टर्म विच इज ST, एंड दैट इज व्हाई योर वैल्यू हियर विल बी ST, यानी रिसीवेबल व्हेन यू सेल द अंडरलाइंग एट the end of the maturity minus the forward contract that you had agreed at the beginning of this term। आपने शुरुआत में 106 रुपए में बोला था अग्री टू बाई, यानी आप खरीदेंगे, सो फॉर दैट रीजन यू हैड कमिटेड 106 रुपीज एज पेबल, एंड आपके लिए रिसीवेबल होगा ST, यानी प्राइस एट द एंड ऑफ द टर्म, एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी, क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू एट द एंड ऑफ T। जस्ट इन केस यू आर फिगरिंग आउट और थिंकिंग कि यहाँ पे पीवी क्यों नहीं किया, तो यहाँ पीवी इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रीच द एंड ऑफ द टर्म, तो आप ऑलरेडी लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो, नो रीजन इज रिक्वायर्ड टू डू दिस पीवी। तो ये चीज ध्यान रखिए, वी डोंट हैव टू डू ऑल दैट स्टफ, एंड इसी के साथ में ये तीनों फॉर्मूले के बेसिक डेरिवेशन जो है, जो इंट्यूशन है, वो मैं शायद आप तक पहुंचा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज आपको कितनी अच्छी लग रही है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन जरूर से विजिट कीजिए, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो कोर्स से रिलेटेड भी डिटेल्स हैं, सो इफ यू वांट टू फीचर दैट आउट यू कैन सी दैट एज वेल। बात बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।